नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, जो कि आपकी परीक्षाओं में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। आप जानते हैं कि सुमित्रा नंदन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनके बारे में आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। तो इनका जीवन परिचय है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गंगा दत्त पंत था, माता का नाम सरस्वती देवी था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए मयूर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर विश्वविद्यालय छोड़ दिया था। इनको अपनी प्रमुख रचना चिदंबरा पर, इनकी एक प्रमुख रचना है जो कि आपसे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती है। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य सेवा करते हुए पंत जी का देहांत 1977 ईस्वी में हो गया था। तो इनकी एक रचना है चिदंबरा, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को अपनी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस पर मिला था? चिदंबरा पर मिला था। और इनका देहांत कब हुआ? 1977 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में हुआ। इनका गांव कौन सा था? कौसानी गांव था, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता था। पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था, माताजी का नाम सरस्वती देवी था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी गांव की पाठशाला से ही हुई थी, यानी कि कौसानी से। और इन्होंने जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सेंट्रल मयूर कॉलेज में इन्होंने अपना नाम लिखाया। लेकिन जब 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन, तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया? अपना कॉलेज ही छोड़ दिया था, यानी कि विश्वविद्यालय छोड़ दिया। और इनकी जो प्रमुख रचना थी चिदंबरा, उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और साहित्य सेवा करते हुए इनका देहांत कब हुआ? 1977 ईस्वी में हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाओं में आती हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण करण यानी कि स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा और सत्यकाम। तो ये सभी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जिनमें आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचना कौन कौन सी हैं? एक है आपकी लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा। तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें युगांत और ग्राम्या भी है। तो ये 5 रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी आपको याद रखना है। और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो अब इनका जीवन परिचय और यही समाप्त होता है। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।